राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, इसको लेकर खेल फंस गया। और सोचिए, अमित शाह और मोदी की पकड़ ढीली हो रही है और इसका नतीजा है कि उनको पर्यवेक्षक बनाना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी से जान लीजिए। राजस्थान में वसुंधरा ही होंगी, हो सकती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है वसुंधरा को हटाना। इसलिए अपने ऊपर से तोहमत हटाने के लिए पर्यवेक्षक भेजा गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज होंगे। छत्तीसगढ़ में मामला फंसा हुआ है। रमन सिंह बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। वहाँ कोई आदिवासी या ओबीसी जो है मुख्यमंत्री हो सकता है। रमन सिंह तो बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर है। दूसरा, AIMIM जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर भी गवर्नर ने ही नियुक्त किया था और बीजेपी उनका विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया है। बीएसपी ने दानिश अली को फिर से सस्पेंड किया है। देर सवेर वो कांग्रेस में ही जाते, देखना है वो सपा में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं। लेकिन फिलहाल बीएसपी को निष्कासित करने से मुस्लिम वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें और उसका विश्लेषण जो आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, बीजेपी मुस्लिम एजेंडे को छोड़ नहीं रही है। हिंदू मुस्लिम उसका मुख्य एजेंडा है, उसका एक ही काट है। इस देश के जितने विपक्षी दल हैं वो सवर्णों को टिकट देना बंद कर दें, एक दिन में ही SC ST OBC किसान जातियों के लोग उनको वोट दे देंगे। जैसे बीजेपी मुस्लिम को वोट नहीं देती है क्योंकि उनको पता है मुसलमान हमें वोट नहीं करता, उनका परसेप्शन है। उसी तरह से सोचिए, यूपी में शेड्यूल कास्ट में जाटव समाज को बीजेपी टिकट नहीं देती है। बिहार में यादव कुर्मी को टिकट नहीं देती है क्योंकि उनको पता है ये कम्युनिटी हमें परसेप्शन है कि वोट नहीं देती है। यूपी में यादव को टिकट नहीं देती है। यही फार्मूला तमाम विपक्षी दलों को अपनाना पड़ेगा और जो कम्युनिटी बीजेपी के साथ है उनको टिकट न दे, मतलब सवर्ण समाज को अगर टिकट कटौती करके वो गैर सवर्णों को वो टिकट दे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या यही राजनीति है बीजेपी की। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म की राजनीति का एक ही काट है, सोशल जस्टिस, आरक्षण। जितना जल्दी विपक्षी दल इसको समझ जाएंगे तब तक समझ सकते हैं। यह है बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य। इनके खिलाफ सूरजमल रैगर नाम के दलित व्यक्ति की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित का कहना है कि उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने, उसके साथ मारपीट कर उसे जाति सूचक गालियाँ दी गई। गिरफ्तारी कब होगी? सोचिए, अशोक गहलोत इसी वजह से हारे क्योंकि उनके सरकार में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट OBC पर अत्याचार हो रहा था। खैर, बीजेपी की सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया और देखते हैं कि इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। सबसे बड़ी खबर है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम बीते मात्र 2 दिन हुए थे, गोदी मीडिया ने महाभारत मचा दिया था। कांग्रेस में 2 फाड़, न जाने क्या क्या कहानी गढ़ दिया था। और 6 दिन हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के परिणाम में अभी तक CM की घोषणा नहीं, उसमें भी बीजेपी को अच्छाई दिख रही है। सोचिए, ये उदित राज ने सवाल किया है। मुझे लगता है कांग्रेस को ज़्यादा बेहतर उदित राज चला सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन ये वो तमाम सवाल है जो कांग्रेस के सवर्ण नेता कभी पूछते नहीं हैं। हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, संविधान महीन पीसता है और पीसेगा जरूर। और सोचिए, जिस तरह से पहले इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ, अभी भी NCRB के आंकड़े सबसे ज़्यादा जातिगत हमले हो रहे हैं, मुस्लिम समाज के साथ कहीं वैसा ही तो नहीं हो रहा है। बस्ती की ये खबर है, किस तरह से मुस्लिम समाज के बुजुर्ग को जूते की माला पहनाई गई, उनके साथ किस तरह से, सिद्धार्थ नगर की खबर है ये। तो सोचिए, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तरह के जो अत्याचार, जातिगत अत्याचार हैं, वो अब धर्म के नाम पर भी हो रहा है। इसलिए इस देश के SC ST OBC और मुसलमानों को इस तरह के अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़ा होकर बोलना चाहिए, नहीं तो बारी बारी से सबकी बारी आएगी, किसी के जाति के नाम पर, किसी के धर्म के नाम पर। तो सोचिए, तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और एक एक खबर मैं आपको विश्लेषण के साथ दिखाता हूँ। वो खबरें जो TV अखबार आपको नहीं दिखाएगा, वो खबरें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग बताइए कि क्या बीजेपी की सरकार अभी बनी नहीं है? बाल मुकुंदाचार्य पर गिरफ्तारी, जो SC ST एक्ट में जो केस दर्ज हुआ है, क्या इनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, 3 जगह मत मारे गए, निर्वाचन अधिकारी बोले मानवीय भूल, मतलब मॉक पोल के बाद बटन ही नहीं दबाया गया। किस तरह से इस देश में चुनाव आयोग और EVM ने मजाक बना दिया है डेमोक्रेसी का, और इसकी वजह यह है कि ये सब कांग्रेस की देन है। EVM भी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस लेकर EVM आई, नहीं EVM आती नहीं ये सारा कुछ होता। और BSP ने अपने सांसद दानिश अली को
जो मुस्लिम कम्युनिटी से उनको बाहर कर दिया है। देर सवेर वो पार्टी छोड़ने ही वाले थे, लेकिन सवाल वही है कि फ़िलहाल बीएसपी को इससे नुकसान होता दिख रहा है। अगर दानिश अली खुद छोड़ के जाते तो उनका नुकसान होता। और अजीत अंजुम पाला बदलना शुरू कर चुके हैं। वो धीरे धीरे उनको लग गया है कि बीजेपी अब चुनाव नहीं हारेगी, तो वो कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। 300 करोड़ की बरामदगी हुई, बड़ी बात है। सोचिए, एक साहू हैं जो सांसद हैं और उनके बिजनेस का भी पैसा हो सकता है, कारोबारी हैं, लेकिन अभी से ही उनको अपराधी घोषित कर दिया गया है। यूपी में तो एक थाने में एक महिला गई थी, मुस्लिम महिला थी, वो गई थी अपने पासपोर्ट को लेकर, उस पर गोली चल गई दरोगा के हाथ से, सोचिए। और 200 करोड़ कैश मिले, गिनती जारी है। सोचिए, नरेंद्र मोदी शुरुआत में लगा फेक अकाउंट होगा, लेकिन फिर चेक किया। प्रधानमंत्री मोदी भी उस खबर को लेकर बहुत खबर चला रहे हैं। सवाल है कि इस देश में सबके ब्लैक मनी की जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के चरथावल में गरीब घर की बेटी आयशा परवीन जज बनी है। मुस्लिम समाज को बहुत बहुत बधाई। और अब सोचिए, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां आपको लग रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो अपनी शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, वो जज बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो बहुजन समाज का ख़त्म हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग एजुकेशन से दूर होंगे, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार में, मनुवाद की सरकार में, धर्म के नाम पर जब जब वोटिंग होगी, मुसलमान को बहुत नुकसान नहीं होगा। वो सचेत है, जागरूक है, वो बस अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है। सबसे ज़्यादा अधिकार SC ST OBC और किसानों के छीने जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ऊपर आयकर छापा पड़ा और करीब 200 करोड़ नगद मिलने की बात पता लगा। लाखों करोड़ों लुटेरे अडानी पर कब्जा पड़ेगा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सुभाष चंद्रा पर कब छापा पड़ेगा? डॉक्टर उदित राज का सवाल है। सवाल तो है कि इन लोगों को तो राइट, सोचिए 10 लाख करोड़ राइट ऑफ हो जाते हैं। और महुआ मोहित्रा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। उनको जो सवर्ण लिबरल पत्रकार है वो इसको ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और सोचिए, EVM को लेकर लगातार जो है वो खबरें जारी हैं। वही कुछ खबरें बड़ी हैं जो इजराइल और फ़िलिस्तीन से आपको जानकर बता दूं कि फ़िलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसके पास न अपना सेना है, न हथियार है, न जहाज़ है, न मिसाइल है। वो अपनी इच्छा शक्ति से इस युद्ध को लड़ रहा है। और अब तक 5000 सैनिक इजराइल के घायल हुए हैं, हज़ारों सैनिक मारे गए हैं, हज़ारों टैंक बर्बाद हुए हैं। सोचिए, सिर्फ इच्छा शक्ति से युद्ध लड़ा जा रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 5000 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, 2000 से अधिक विकलांग हो गए हैं। तो सोचिए, बिना हथियार के भी फ़िलिस्तीन जो हैं वो अपने आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत से इस युद्ध में शामिल है, लड़ रहा है, और अब दुनिया उसकी मदद कर रही है। इजराइल अखबार यदीहोत के अहनोत की रिपोर्ट है। तो सोचिए, सारी खबरें जो हैं इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ की मीडिया ज़्यादा ईमानदार है। वहाँ के जो पत्रकार हैं वो ज़्यादा ईमानदार है, और ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि किस तरह से, सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज के समय में, लेकिन बात बहुजन समाज के कुछ हीरो की। सोचिए, प्रोफेसर रविकांत हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, प्रोफेसर विक्रम हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, प्रोफेसर रतन लाल हों, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर डॉक्टर रितु हों, ये तमाम लोग जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आपका समाज गूंगा बहरा हो जाएगा। मान्यवर साहब ने कहा था कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उसकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं होती। और सोचिए किस तरह से ठाकुर समाज के सुखदेव सिंह जो करनी सेना चलाते थे, उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो बाम सेफ के करीब थे और वो लगातार सोशल जस्टिस के मुद्दे पर इस देश के मूल निवासियों का साथ दे रहे थे। इसलिए आरोप लग रहा है कि मनुवादियों ने कॉन्स्पिरेसी करके उनकी हत्या कर दी। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और सवाल है कि 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा अपनी सीट बचा लेंगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा लेंगी। रमन सिंह को चूँकि जनरल कैटेगरी से उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि दलित पिछड़ा आदिवासियों का समय है। बीजेपी को 2024 भी ध्यान में रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बीजेपी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो दे रही है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है अगर वो देना शुरू कर दे तो कांग्रेस से बेहतर कर सकती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।